सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज पार्थसारथी राउत, आप सभी का दोस्त। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस कहानी को पूरा सुनना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में कमेंट कर देना। अगर आपको इस तरह से कहानी सुनने में दिलचस्पी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हफ्ते में 2 बार इस तरह से कहानी आता है आप लोगों की मनोरंजन के लिए। और आपके पास भी अगर कोई ऐसा कहानी या फिर जानकारी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी से आपको दिख रहा होगा या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ज्यादा देरी न करके चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। शहर के लोगों की मन में कहीं ना कहीं एक दिलचस्पी होता है गाँव की लाइफ को जानने के लिए। तो आज हम बात करने वाले ऐसे ही एक लड़का जो कि शहर में अपनी पूरा बचपन गुजारी है, जिसको कि गांव की लाइफ को जानने के लिए इतना दिलचस्पी था जिस वजह से वो एक नौकरी चूज करता है जो कि गांव में उसे करना पड़े। तो वही होता है। तो गांव में उसे एक नौकरी मिलता है जो कि साधारण गांव नहीं, वो एक ट्राइबल एरिया है जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। तो विकास वहां पे जाता है नौकरी करने के लिए। और जब वो वहां पे जो पहुंचता है उसी दिन वहां से जो पहले वहां पे जो टीचर थे उस स्कूल में, वो उस दिन अपनी सामान पैक करके उस जगह छोड़ने वाले थे। और जाते जाते उस टीचर ने विकास को कुछ ऐसे बताते हैं जिसे सुनने के बाद विकास के पैरों तले जमीन निकल जाती है। लेकिन फिर भी उसने इनकी बात को अनदेखा करता है और वो ये सोचता है कि शायद उस इंसान ने इसे यहाँ से भगाने के लिए ये सब बता रहा है। तब विकास उनकी बात में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। और आपने देखा होगा गांव में जो लोग रहते हैं उनको कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि बाहर के लोगों के साथ मिलने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होता है, उनके साथ बात करने में, मिलने में। तो ऐसा ही एक इंसान जो कि आदिवासी संप्रदाय से था और वो आता है विकास के साथ ज्यादा मिल जाता है, घुल मिल जाता है, बातचीत करता है, उसके साथ विकास का गहरा रिश्ता बन जाता है। तो विकास वहां पे जाता है, हर रोज काम करता है, पढ़ाई जो करना है वो लोगों को पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है। और पढ़ाई करके उसको रहने के लिए एक गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता है वहां पे वो जाता है, जो कि गांव से थोड़ा आउटर एरिया में था। तो वहां पे वो आके फिर रहता है। तब ऐसे ऐसे उसकी जो काम है वो सब चलता है। तब एक दिन रात में, लगभग रात की 10:30 या फिर 11 बजे, विकास की जो कमरे में जो घर था उस घर की जो दरवाजे में दस्तक होता है। तब विकास हैरान होता है कि इतनी रात में यहाँ पे कौन आ सकता है। तो जंगली एरिया था, मुझे डर भी है कि शायद कोई जानवर होगा। लेकिन फिर उसे सुनाई देता है कि किसी इंसान ने उसे बहुत धीरे धीरे आवाज में उसे बुला रहा है। तब विकास जाता है, दरवाजा को खोल के देखता है तो उसी इंसान को पाता है। तब विकास दरवाजा बंद करता है और पूछता है कि इतनी रात में आने की क्या जरूरत है, कहीं तुम कोई मुसीबत में नहीं हो ना? तो वो बोलता है नहीं, मैं मुसीबत में मैं नहीं हूँ, लेकिन आप मुसीबत में आने वाले। विकास ये सब सुन के ना डर जाता है कि मैं मुसीबत में आने वाला हूँ, ये सब तुम कैसे कह सकते हो? तब वो इंसान विकास को बोलता है कि आज से 4 दिन बाद हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मेला होने वाला है और जिसका शुरुआत कल सुबह से होने वाला है, और इसलिए तुम्हारा स्कूल कल से बंद है। तो विकास बोलता है ये मुझे पता है कि हमारे स्कूल बंद है, ये सब के बारे में बच्चों ने मुझे बताया, और तो इसमें ज्यादा बड़ी बात क्या है? तो वो इंसान ने विकास को ये बताता है कि तुम्हें मेला के बारे में पता है, लेकिन मेला की सच्चाई के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। विकास मतलब परेशान हो गया, मतलब क्या तुम पहेलियां बुझा रहे हो भाई, पता हो ना क्या बोलना है तुम्हें, सीधा सीधा बताओ। तो वो बोलता है कि यहाँ पे ना हमारे इस मेले की जो आखिरी दिन है, जिसका शुरुआत कल से होने वाला है, और आखिरी दिन में ना अमावस की रात है, उसी दिन यहाँ पे इंसान की बलि दी जाती है। तो विकास ये सब सुन के डर जाता है और उसे याद आता है उस टीचर के बात, जो कि उसे यही बात ही बता के गया था कि तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पे इंसान की बलि दी जाती है। और वो इंसान ना इनकी गांव से कोई नहीं होता है, जो कि बाहर के लोगों की बलि दी जाती है। यहाँ पे वो एक ऐसा इंसान को पकड़ के लाते हैं जो कि इनकी गांव से नहीं, बाहर की गांव से या फिर बाहर एरिया से, उसी को यहाँ पे बलि दी जाती है। और वो इंसान विकास के साथ जो इसका रिश्ता बन गया था, इसलिए ये विकास को बचाने के लिए रात में यहाँ पे आया था, कुछ सामान लेके आया था, खाने पीने के सामान। और वो आके ये बताता है कि कल सुबह से लेकर 4 दिन के बाद, यानी अमावस की रात के बाद जो सुबह आएगा,
उस वक्त तक तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकलना है किसी भी कीमत में। विकास ये सब सुन के डर जाता है और उसे ये बताता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम यहाँ से भाग जाओ, जाके अपने घर में रहो और 10-15 दिन के बाद तुम आ सकते थे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुना है, इसीलिए मुझे आज रात तुम्हारे पास आना पड़ा। और विकास याद करता है कि हाँ यार, इस इंसान ने मुझे पहले बताया था। और ये सब डर जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि हाँ यहाँ पे मैं रह सकता हूँ। और सारा सामान उसे ये दे के बोलता है कुछ भी करो भाई, तुम यहाँ से कल सुबह से लेकर 4 दिन बाद आने वाली जो सुबह तक मत निकलना बाहर। तो विकास वही करता है और वो बताता है कि तुम्हें बोलने के लिए, तुम्हें बुलाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, तुम्हें लेने की कोशिश करेंगे, तुम किसी से बात भी नहीं करना है, किसी की बात नहीं सुनना है, तुम्हें कुछ भी जवाब नहीं देना है, तुम बाहर मत निकलना यहाँ से। तो विकास ये सब सुन के डरता है, मन में एक अजीब सा घबराहट आ जाता है। आप खुद सोचो कि आप ऐसी जगह पे हो जो जहाँ पे लोग आपको मारने की कोशिश करने वाले हैं, और आप अगर आपके पास एक सुरक्षा कवच है, घर है, जैसे अगर आप बाहर निकल जाएंगे आपकी जान भी जा सकता है। तो ये सब सुन के विकास डरता है, लेकिन क्या और वो कर सकते हैं यहाँ से। तब ये सब सोचता है और सोच के उस इंसान वहां पे फिर चले जाता है और विकास दरवाजा बंद कर देता है और फिर जाते जाते ये बताता है कि भाई तुम कुछ भी करना, यहाँ से मत निकल। तो वही होता है। 4 दिन तक ना गांव का लोग रात में ऐसे जो शाम हो जाता है 10-11 लोग ऐसे वो गांव की चक्कर लगाते हैं मसाल लेके, और ढोल नगाड़ा होता है ना, वो बजाते बजाते विकास के दरवाजे तक आते हैं। मतलब अगले दिन सुबह के जो शाम आता है ना, अगले दिन के जो शाम आता है उस दिन भी ऐसे होता है। विकास को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विकास कोई जवाब नहीं देता। विकास डरता है कि लोग यहाँ पे आए हैं, और जो भी ना उनमें से एक लोग ऐसा होता है कि 4 लोग मसाल लेके आते हैं। एक इंसान के हाथ में एक जो बड़ा सा होता है ना सोड जैसा, इसमें जो बलि दी जाती है, बड़ा वाला तलवार जो कहते हैं, वही साथ में लेके आया था। मतलब वो तलवार नहीं था, तलवार जैसा ही एक ट्राइबल हथियार था, तो बड़ा सा हथियार था। तो ऐसे वो लेके जाते हैं। विकास ये सब देखता है, देख के बहुत ज्यादा डरता है, लेकिन क्या और वो कर सकता है भाई। तब ऐसे ऐसे करके 4 दिन जाता है, मतलब 3 दिन बीत जाता है। तो 4 दिन की सुबह से विकास ने देखा वहां पे एक इंसान को, मतलब अच्छे कपड़ा पहना के वो लोग लेके जाते हैं गाँव में, उसे घुमाते हैं और दिन भर उसे खिलाते हैं, अच्छे अच्छे चीज सामान खिलाते हैं। विकास गांव के आउटर एरिया में था, जहाँ पे बहुत सारा मतलब खेत वगैरह ही था। तब वहां पे क्या होता है कि उस दिन शाम होता है। शाम में गांव में बहुत ज्यादा मतलब शोर शराबा होता है, लोग नाच गाना कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कुछ चल रहा है। और उसी यार शाम की जो रात आता है, उसी दिन रात, जिस दिन मतलब अमावस की रात, जिस दिन, उसी दिन क्या होता है कि आधी रात की वक्त विकास देखता है जो 10-11 लोग, मतलब पहले मेले की शुरुआत के दिन से जो ढोल नगाड़ा बजा के एक तलवार लेके एक इंसान जिनके साथ घूम रहा था, उन्हीं के साथ उस इंसान को, जिस इंसान को पहले दिन देखा था, उस इंसान को ऐसे बड़ा सा लकड़ी में बांध के उसे ऐसे घसीटते हुए रास्ते में लेके जा रहा है। 2-4 लोग उसे मतलब जो छोटे छोटे डंडे में उसे पीट रहे हैं, और वो इंसान चीखता चिल्लाता। आप खुद सोचो यार, इस एक इंसान को घसीटते हुए लेके जाएंगे, उसको कितना दर्द होता होगा, और साथ में उसे पीट रहे हैं। तो ऐसा करते करते उसे लेके जाते हैं, पूरी गांव में घुमाते हैं, पूरी जो जितना भी जहाँ जहाँ पे भी कहते वहां पे उसे घसीटते हुए लेके जाते हैं। और लेके जाके कुछ देर के बाद ये सब शोर शराबा खामोश हो जाता है, ये सब बंद हो जाता है। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज विकास को सुनाई नहीं देता, बहुत तेज के चीख आता है, फिर ये सब बंद हो जाता है। तब विकास कहीं ना कहीं ये समझ लेता है शायद उस इंसान की मौत हो चुका है। वो डर जाता है, वो अंदर से कांप जाता है और सोचता है कि मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं इस वजह से इस दिन में मैं एक बार भी बाहर नहीं निकला। और वो डरते डरते वहां पे वो उसकी रात मतलब बीत जाता है। फिर अगले दिन आता है और वो इंसान आता है, वही इंसान जिसके साथ विकास वो बातचीत कर रहा था हमेशा। वो इंसान आता है और विकास के दरवाजा को खटखटाता है और बोलता है कि अब तुम दरवाजा खोलो भाई, तुम्हारे साथ बातचीत करना है। विकास डरता है, उस इंसान के ऊपर भी उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी तो था उस ट्राइबल लोगों में से एक, ये भी उस आदिवासी लोगों में से एक था। मतलब ये उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहा है कि जो भी उसने पिछली रात देखा था, जो भी सुना था, ये सब उसकी दिमाग में फिर से चलने लगा है।
और वो इंसान काफी देर तक वैसे वो दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन विकास ने दरवाजा नहीं खोला है। और वहां पे नेटवर्क की इशू था, वो बातचीत करने के लिए उसे दूर तक जाना पड़ रहा था, इसलिए घर वालों के साथ भी उसकी बातचीत नहीं हुआ था। तो विकास बहुत ज्यादा डर की माहौल में रह रहा था। और फिर क्या होता है कि कुछ देर बाद उस इंसान और उसके परिवार वाले यहाँ पे आते हैं और आके विकास को बोलते हैं कि यार अभी खोलो, हम आपकी कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि हम पहले ही आपको ये बता के गए थे। तब विकास थोड़ा नॉर्मल होता है और दरवाजा खोलता है, बातचीत करता है उन लोगों के साथ और वो बताते हैं कि मेला का जो प्रोसीजर है क्या है। आप सुनो यार, आप भी सुनने के बाद आप अंदर से काम लाएंगे कि जो मेले की जो शुरुआती दिन है ना, मतलब 4 दिन जो होता है, 3 दिन में क्या होता है कि जो गांव में हर घर में एक मतलब जो पालतू जानवर है उनकी बलि दी जाती है। और जिसका भी बलि दिया जाता है ना, उसका जो होता है ना, जो बाल होता है, उस अगर किसी जानवर के शरीर में बाल है, उसका एक भी बाल नीचे बाहर कहीं भी नहीं गिरेगा। उनका एक मतलब है, एक पहाड़ है, वहां पे पहाड़ के अंदर एक गुफा जैसा है, उसके अंदर लेके उस सबको दफनाया जाता है। उसकी जो बाल वगैरह है, बाल या फिर पर जो है, पंख जो है, वो सबको लेके वहां पे वो दफना देते हैं और जो मांस होता है वो खा लेते हैं। वो ट्राइबल लोगों में बीच में वो बांट के खा लेते हैं। और जो आखिरी का दिन होता है, वहां पे उनको एक इंसान की जरूरत होता है जो कि उनकी गांव से नहीं होना चाहिए, जो कि बाहर होना चाहिए। उस इंसान को लेके आते हैं और उसको पूरा दिन खिलाते हैं, मतलब 4 दिन तक उसे खिलाते हैं, खिला पिला के उसे मतलब उसे पालते हैं एक तरह से। और आखिरी दिन में उसको क्या करते हैं कि ऐसे पीटते हैं और घसीटते हुए सारी मतलब जमीन में लेके जाते हैं। और उनका मानना ये है, जहां जहां तक इस इंसान की चीख आएगी उस एरिया में हरियाली आएगी, और जहां जहां तक इसकी खून गिरेगी वो सारा खेत उपजाऊ हो जाएगा। अब सोचो यार, कितने खतरनाक चीज ये है, और इसीलिए उसे घसीटते हुए लेके जाते हैं। और आप खुद सोचो कि किसी इंसान को अगर ऐसे पूरा रास्ते में घसीटते हुए लेके जाएंगे, खेत में घसीटते हुए जाएंगे, उसको कितना दर्द होता होगा। तब ऐसा उनके पास एक रिवाज है, जो कि इसीलिए उस इंसान ने विकास को मना किया था। और विकास ने ये सब अपनी आंखों में देख लिया। और फिर क्या होता है कि उस इंसान को लेते हैं, बलि देते हैं, बलि देने के बाद उसे भी लेके वहां पे दफनाते हैं, उस जो गुफा है उसके अंदर, और वहां पे कोई नहीं जाते। और उस बलि के बाद उनकी मेला खत्म होता है। और ये जो काम है ना, वो हर 10 साल में एक बार होता है, जहाँ पे कि उनको एक इंसान की जरूरत पड़ता है जो कि उनकी गांव से बाहर होने वाला है। और सिर्फ उनकी गांव में नहीं, उसके आसपास में भी जितने गांव हैं वहां पे भी ऐसा रीति है, ऐसा रिवाज है। तब विकास ये सब सुन के इतना डर जाता है कि उसी दिन वो डिसाइड करता है, वो सारा सामान पैक करता है और उसी दिन वहां से वो निकल जाता है। भाई खुद सोचो, जान है तो जान है, गांव को एक्सप्लोर करना एक तरफ, अपनी जान एक तरफ। विकास वहां से उसी दिन निकल जाता है अपने घर के लिए। और यही था विकास की कहानी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफी हद तक पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट कर देना। यहाँ तक इस कहानी को सुनने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद है। अगर आप इस तरह से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प कहानी सुनना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हफ्ते में मैं 2 बार इस तरह से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो कर दो सब्सक्राइब यार, क्या जाता है, आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट है, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो कर देना ये सब। और चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत ही ज्यादा खास और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।